अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम प्रिंट कल्चर को डिस्कस कर रहे हैं। हमने यस्टरडे हमने प्रिंट कल्चर इसका जो अराइवल इंडिया में उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। व्हाट वी आर सपोज टू लर्न टुडे इज़ कि व्हाट इज़ दिस प्रिंट कल्चर इट मेंट टू वुमेन इन इंडिया। ये जो प्रिंट का अराइवल हुआ इंडिया में, तो वुमेन फोक जो है या जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए इस प्रिंट के आने का जो है what does it meant to them prior to the prints coming to the India print culture के इंडिया आने से पहले जो है वुमेन जो है इंडिया में they were not able to express their feelings, their lives जो है they were not discussed that much। उनकी lives जो है उनकी feelings जो है उनके हाउस होल्ड के जो इश्यूज़ है उनको उस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन किया जाता था। बट व्हेन दी विद द अराइवल ऑफ प्रिंट इन इंडिया, ये जो लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन जो है दे बिगिन टू बी रिटन, उनको अब डिस्कस करने किया जाने लगा और उनकी जो फीलिंग्स है इन सारी चीज़ों को अब लोगों के सामने रखा गया। सिमिलरली बहुत सारे जर्नल्स जो इंडिया में आए आफ्टर दिस प्रिंट आफ्टर द अराइवल ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया, सो मैनी जर्नल्स जो है उन्होंने ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि वाई वुमेन नीडेड टू बी एजुकेटेड, क्योंकि इंडिया में जो है वुमेन का जो एजुकेशन था उसको इतना ज़्यादा उस पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। वुमेन जो है यूजुअली उनको they were kept within the four walls of their homes, but with the arrival of the print what happened is कि जो many journals है they began to discuss that why women should be educated, हमें women को educate करने की ज़रूरत क्यों है। सो प्रिंट कल्चर टू वुमेन इन इंडिया इट meant टू एमेंसिपेशन, वुमेंस के लिए है वो जो औरतें हैं उनके लिए प्रिंट का मतलब इंडिया में एमेंसिपेशन था, आज़ादी थी। आज़ादी किस चीज़ से? देयर वर मैनी सोशल इवल्स इन द इंडिया, फॉर एग्जाम्पल सती का सिस्टम था, वीडियो इमोलेशन था। इन सारी चीज़ों से अब वुमेंस को जो है बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर उनको आज़ादी मिल गई, दे वर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल वसुंधरा देवी जो है एक शी वाज अ वुमन हु वाज मैरिड टू एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू। So when she learned how to write, and she wrote an autobiography of her that's called as Amar Jeevan in 1876, in which she expressed her life. Similarly, what print meant to poor in India is that because of this coming of print culture in India, since books were published in large numbers, so now poor were able to access the books। जो अब गरीब लोग हैं उनको भी अब एक्सेस मिल गई थी बुक्स को। इससे पहले बुक्स जो थी हमारे पास उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, और अगर थी भी उनका जो कास्ट था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब जब प्रिंट कल्चर आया सो बुक्स अब बहुत ज़्यादा पब्लिश होने लगी और उनका ईजी एक्सेस हो गया पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कि वो भी पढ़ लिख सकें। सिमिलरली सोसाइटी में कुछ कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशंस थी, उनको भी अब डिस्कस करने लगा किया जाने लगा बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर। फॉर एग्जाम्पल ज्योतिबाई फुले ने जो है ही रोट अबाउट इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, उसके बारे में उसने लिखा। गुलाम गदीब जो है एक किताब उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने डिस्कस करने लगे कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो इशू है इन इंडिया में, ही ऑल्सो डिस्कस दैट। सिमिलरली जो वर्कर्स थे फैक्ट्रीज़ में जिनको ज़्यादा वर्किंग आवर्स लिए जाते थे या ओवर बर्डन उनको किया जाता था काम से, so they were also with the advent of print in India, they were also able to write about their experiences, about their lives, about the discriminations that they were met. So this is what print culture it meant to women in India and poor section of the society as well. Thank you.